भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में माता सीता का जैसे वर्णन किया है, आज उस सुंदर चरित्र का हम गुणगान करते हैं। हम भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज, भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पंच तत्वों को साक्षी मानकर माता सीता का ध्यान करते हैं। हे जनक नंदिनी, पृथ्वी माता की पुत्री, धरती माँ की पुत्री, समस्त संसार में विदेही के नाम से पुकारी जाने वाली माँ जानकी, माँ सीता, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। विदेही जो देह से मुक्त हो, ऐसी माता सीता के चरणों में हम नमन करते हैं। अगर स्त्री शब्द का, शक्ति का सही मायने में अर्थ निकाला जाए तो केवल माँ सीता ही ध्यान में आता है। आप शक्ति हैं। आपके द्वारा और केवल आपसे ही इस संसार की सभी क्रियाशीलता होती है। इस संसार में जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं, वो सब आपकी आज्ञा से चलती हैं। अर्थ कि आप ही इस संसार का पालन और पोषण करने वाली हैं। शक्ति शब्द, सीता, जानकी, विदेही शब्द स्त्रीलिंग शब्द है जो हम सभी के शरीरों में कुंडलिनी शक्ति के द्वारा दर्शाया जाता है। उसी से हमारी सारी ऊर्जाएं एवं उसी के जागृत होने के बाद हमारी आध्यात्मिक गति होती है। इस संसार में प्रकृति के बिना, शक्ति के बिना, सीता के बिना जीने का अर्थ ही नहीं है, या कहें तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। ऐसी माता सीता के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आपकी शक्ति अपार है। आप हमारे अंदर जिस शक्ति स्वरूप में स्थित है वो अपार एवं असीमित है। हमें केवल उसका बोध नहीं है,
हे माता जनक नंदिनी, हमें उस शक्ति का बोध कराइए और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को गति प्रदान कीजिए। माता सीता, आप वनवास में हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने आदेश दिया कि राम, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास भोगना है, तब एक पूरे राज्य की राजकुमारी होने के बावजूद भी आपने हर चीज का त्याग करके केवल राम यानी पुरुष रूपी आत्मा के साथ चलना चाहा। अर्थ, जब वो शक्ति रूप ऊर्जा खुलनी शुरू होती है, तब सर्वप्रथम जो गुण प्रकट होता है वो त्याग और सेवा का गुण प्रकट होता है। हे माँ सीता, माता जानकी, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बिना किसी भय के आप भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चल देती हैं। यहाँ तक कि तो एक स्त्री को अत्यधिक प्रिय आभूषण, वस्त्र, आरामदायक बिस्तर, जो कि सामान्य स्त्रियों को पसंद होते हैं, आप उनका भी त्याग करके निर्भयता के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चल देती हैं। तो इसका अर्थ होता है, यानी कि जब शक्ति जागरण होगी, तीसरा गुण जो आएगा वो निर्भयता का गुण आएगा। जब आप वनवास में रहने लग जाती हैं तो आप अपने सुंदर हाथों से भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाती हैं एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में संलग्न रहती हैं। आप का जब भी संसार में नाम लिया जाता है तब एक चरित्र खुलता है, तब एक चरित्र का आभास होता है कि माता जानकी संसार की सबसे शुद्ध, सबसे पावन, सबसे निर्मल महिला है, स्त्री है, शक्ति है। अर्थ कि आप उस शक्ति स्वरूप ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति में क्या क्या गुण है वो दर्शा रही हैं। जब हमारी कुंडलिनी जागरण होती है तब हमारे अंदर भी पवित्रता, निर्मलता,
कोमलता, दयालुता एवं सेवा का भाव उजागर हो जाता है। माँ जानकी अब भगवान श्री राम जी के साथ हर जगह, हर ऋषि और मुनि के पास जाकर ज्ञान अर्जित करती हैं। तो यहाँ से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का एक और गुण उत्पन्न हो जाता है, जिज्ञासु। अर्थ, जब शक्ति जागृत होगी तब जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हे माँ, आपके चरणार बिंदों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुंदर श्री रामचरितमानस जी के चरित्र वर्णन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने पाया कि जो शक्ति स्वरूप है वो शुद्ध, निर्मल है, कोमल है, दयालु है। अर्थ कि हर प्रकार से वो स्वच्छ है। भगवान श्री रामचंद्र जी एवं भगवान श्री लक्ष्मण जी जैसे ही कुटिया छोड़कर जाते हैं, तो वहां पर रावण एक राक्षस का भेष धारण करके आपकी कुटिया के बाहर आ जाता है। भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज वहां पर एक लक्ष्मण रेखा बनाकर जाते हैं। वो लक्ष्मण रेखा दर्शाती है होश को। जब तक मनुष्य होश में रहेगा तब तक वो अपनी शक्ति का अनुभव कर सकता है। जैसे ही उसने अपना होश खोया, वो शक्ति धीरे धीरे विहीन होने लग जाती है। माता सीता अभी होश में है, लेकिन जब बात पति की आती है, भगवान श्री रामचंद्र जी की आ जाती है, तब जब रावण रूपी राक्षस माता सीता के मन में संदेह डालना शुरू कर देता है कि रामचंद्र भगवान किसी खतरे में है या उनको कुछ हो गया है। जब प्रकृति आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी भावना के साथ संलग्न हुई या फंसी, तब माता सीता यानी कि वो शक्ति होश खो बैठी और रावण रूपी राक्षस द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान ने स्वच्छ मन यानी कि स्वच्छ सीता को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब जब मनुष्य ऐसी
ऐसे कारकों जो मलिन रूप में स्थित हैं उनके संयोग में आएगा, तब आपकी सात्विकता भंग हो जाएगी। तब तक हमारी वो सात्विकता भंग हो जाती है। अब सुंदर रामचरितमानस जी के चरित्र में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शक्ति बार बार कोशिश करती है कि किसी तरीके से उसका मिलन पुरुष से हो जाए जो उसका शुद्ध स्वरूप है। इसी प्रकार हम भी नित्य निरंतर कोशिश करते हैं कि हमारा मिलन उस परमात्मा से हो जाए, उस आत्मा से हो जाए, हम वो आत्मबोध करें। लेकिन बीच में कुछ ऐसे बाधक तत्व होते हैं जिनके चलते हुए हम फंस जाते हैं और हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। अब जब हमारा मन रूपी सीता, शक्ति स्वरूप सीता होश, लक्ष्मण रेखा रूपी होश को खो बैठेगी, तब रावण नामक राक्षस द्वेष, अभिमान, विकार उस मन को जकड़ लेंगे। अब उस मन रूपी सीता की स्वतंत्रता के लिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज यानी कि श्वास उस शक्ति स्वरूप सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलाएंगे। अर्थ कि प्रकृति का मिलन, प्रकृति के स्वच्छ रूप का मिलन परमात्मा से होगा। ध्यान के दौरान जब हम अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब हमारे मन के विकार मर जाएंगे और हम आत्मबोध परमात्मा से मिलन कर पाएंगे। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर लिया है। अब माता सीता एक तिनके का सहारा लेकर उस रावण रूपी राक्षस से अपनी सुरक्षा कर रही हैं। प्रकृति इतनी मलिन अवस्था में पहुंचने के बाद भी, माफ कीजिए, इतने मलिन स्थान पर पहुंचने के बाद भी शुद्ध रहती है। इतनी मलिनता में फंस जाने के बावजूद भी शुद्ध रहती है। माता जानकी में इतनी शक्ति है कि वो उस तिनके मात्र से अपनी निर्मलता, अपनी स्वच्छता यानी कि अपना पतिव्रत धर्म को आगे रखकर रावण नामक राक्षस को बलहीन बना देती है। प्रकृति बार बार कोशिश करती है शक्ति अपनी स्वरूप को
स्वच्छ रखने की बार बार कोशिश करती है। स्वच्छ है, लेकिन जो मन में मलिनता का भाव है उससे बचने का बार बार प्रयास करती है। मन में दोनों प्रकार के गुण होते हैं, स्वच्छता, शुद्धता, और वहीं पर दूसरी तरफ एक गुण मलिनता का भी होता है। माँ सीता अत्यधिक निर्मल एवं स्वच्छ है, जो दर्शाती हैं कि प्रकृति का शुद्ध स्वरूप ही स्वच्छता है, शुद्धता है, सात्विकता है, मर्यादा है। जब जब वो मर्यादा लांघेगी तब तब वो ऊर्जा जो शक्ति रूप में हमारे अंदर स्थित है वो धीरे धीरे विहीन होती चली जाएगी। यहाँ पर माता सीता, माँ जानकी, विदेही, अपने आप को बार बार स्वच्छ रखने का प्रयास करती हैं और स्वच्छ रहती है, क्योंकि जब प्रकृति को बोध है कि आत्मा है, माँ सीता को बोध है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, माँ सीता को बोध है जब वो आत्मा को देखेंगी, आत्मबोध को, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी को देखेंगी, तब ये जो राक्षस है, रावण नामक राक्षस है, इसकी सभी मलिनता नष्ट हो जाएगी। माता सीता शक्ति आत्मबोध करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए बैठी है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज माता सीता के पास भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी यहाँ पर आत्मा के कुछ तत्वों को दर्शाती है जो आपको ध्यान केंद्रित करने पर दिखाई देते हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज माता सीता के पास भगवान श्री रामचंद्र जी की एक मुद्रिका यानी कि अंगूठी लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं राम का दूत हूँ। अब श्वास रूपी हनुमान जी महाराज माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलन कराएंगे। माता सीता प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करती हैं। अर्थ, जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी उस दिन आपको हर प्रकार की सिद्धियां और निधियां प्राप्त हो जाएंगी। इतनी शक्ति केवल शक्ति स्वरूपा सीता जानकी विदेही में ही है, जो आपको हर प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर दे। इस चरित्र में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिना उस ऊर्जा की तो व्यक्ति, उस शक्ति की तो व्यक्ति में प्राण भी नहीं है। ऐसी माता सीता को हम बार बार नमन करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं तब रावण नामक राक्षस का वध कर देते हैं और माता सीता को उनकी कैद से छुड़ा लेते हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जो कि यहाँ पर श्वासों को दर्शाते हैं, जब
हम अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब तब हमें आत्मबोध हो जाता है। इसी प्रकार मन रूपी सीता, शक्ति स्वरूपा सीता जानकी को श्वास रूपी हनुमान भगवान श्री रामचंद्र आत्मा रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी से उनका मिलन कराते हैं। और यही ध्यान करने की प्रक्रिया होती है। अब माता सीता के सुंदर चरित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुर्मुख नामक व्यक्ति माता सीता की शुद्धता पर संदेह करता है। तब वो शक्ति स्वरूप जानकी सब कुछ होने के बावजूद भी, हर प्रकार का सुख होने के बावजूद भी वनवास भोगती रहती है। वनवास के दौरान जब उनको पुत्र रूप में लव और कुश की प्राप्ति होती है, तब ये संदेह उजागर कर देती है सभा कि शायद स्त्री में कोई दोष है। उस दोष को मिटाने के लिए वो शक्ति स्वरूपा सीता जानकी पूरी सभा के सामने धरती माँ को पुकारती है। जो दुख उनके भाग्य में नहीं होने चाहिए थे, वो सभी दुख माता सीता बिना कुछ कहे भोगती रहती हैं। ये उनकी सत्यता को दर्शाता है। शक्ति सत्यता का प्रतीक है। जब जब आपकी शक्ति जागृत होगी, तब आप में एक गुण सत्यता का भी आ जाएगा। अब देखने की बात यह है कि जो समस्त संसार है, जो समस्त मलिनता से भरा हुआ संसार है, वो बार बार उस शक्ति का शुद्ध स्वरूप, उसकी स्वच्छता को मिटा देना चाहता है। बार बार उस पर संदेह करता है, उसकी आत्मा को निचोड़ देता है। माता सीता हाथ फैलाए अपनी माँ के समक्ष खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि हे धरती माँ, हे पृथ्वी माँ, इस पूरे संसार ने केवल मुझ पर संदेह किया। हालांकि मुझ में कोई विकार नहीं है, मुझे फिर भी, मेरे ऊपर फिर भी लांछन लगाए गए। उनकी आत्मा पीड़ित हो उठती है, उनका मन पीड़ित हो उठता है कि भरी सभा के सामने बार बार उनको अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती। बार बार उनके पूरे संसार को ये दिखाना पड़ता है कि वो कितनी स्वच्छ है, निर्मल है, कोमल है, पावन है। अंत में जाकर हाथ फैलाकर धरती माँ के समक्ष खड़ी हो जाती हूँ और कहती हैं
कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें मुझे मिला दीजिए। अपने अंदर मुझे समाहित कर लो, क्योंकि इस संसार में ना तो कोई मेरा है, ना होगा और ना कभी था। इसी प्रकार हमें भी इस समस्त संसार से अपना भावनात्मक रूप से विच्छेद करना आवश्यक है, ताकि शक्ति अपना असली स्वरूप दिखा सके। माता सीता के इस सुंदर चरित्र को माता सीता के चरणों में उस शक्ति के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। शक्ति इतनी पराक्रमशाली है कि वो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी भय के धरती में समाहित हो जाती है। जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, उस दिन आप संसार में किसी से नहीं डरोगे। अर्थ, उस दिन आपका सभी प्रकार का भय समाप्त हो जाए। बोली सीता माता, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा सदा ही जय हो।